So hello everyone, in this video we are going to discuss about infections and type of infections. So infection क्या होता है? An infection occurs whenever a microorganism enters a host body and it causes harm to the host. So infectious diseases वायरस की वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स की वजह से हो सकते हैं. So there are different kind of infections like primary infection, endogenous infection, reinfection, secondary infection, exogenous infection, focal, cross, latent infection, nosocomial infection, and there are several others. Enterogenic infection. So primary infection क्या होता है? First time whenever you are exposed to a pathogen, तब जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ प्राइमरी इन्फेक्शन. सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर एक्सपोज टू और यू आर इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन, दैट इज़ द प्राइमरी इन्फेक्शन. मतलब जो इनिशियल इन्फेक्शन है, मतलब उस टाइम पे प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसेस नहीं होते, इम्यून डिफेंसेस नहीं जनरेट होते, लाइक एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, हमारी बॉडी को बनानी पड़ती है. लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी. सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब है इन्फेक्शन इन विच द होस्ट सेल हैज़ लो इम्यूनिटी due to the pre-existing infectious disease and gets infected by a new parasite is called secondary infection. यानी कि उसको प्राइमरी इन्फेक्शन तो था ही, उसको क्या था, प्राइमरी इन्फेक्शन तो था ही, सपोज़ उसको एड्स तो था ही, और उसको साथ में और कोई डिजीज़ भी हो गई, निमोनिया भी हो गया. पहले से उसकी बॉडी वीक थी, एड्स की वजह से ऑलरेडी उसका जो इम्यून सिस्टम था वो वीक था, देयर वाज लो इम्यूनिटी पहली वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से. एंड अब उसको दोबारा से कोई नए पैरासाइट ने अटैक कर दिया है, कोई नई डिज़ीज़ हो गई है, निमोनिया हो गया है, या कोई अगर दूसरी डिज़ीज़ है वो हो चुकी है, पहले से ही बीमार है और बीमार हो चुका है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन. कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था एक डिज़ीज़ से एंड दोबारा किसी और पैरासाइट ने उसको आकर के इन्फेक्ट कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शंस associated with AIDS. So opportunistic infection means जब होस्ट का इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक था एंड उस केस में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी के अंदर है, नॉर्मल जो फ्लोरा उसकी बॉडी के अंदर है वो ओवर ग्रो कर जाता है एंड वो इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है, हार्मफुल हो जाता है वो. सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ई कोलाई जो उसके जीआई ट्रैक्ट में था, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में था, वो अगर माइग्रेट कर जाए यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं. री इन्फेक्शन का मतलब है व्हेन द होस्ट सेल गेट्स इन्फेक्टेड बाय द सेम पैरासाइट. मतलब एक बंदे को कोरोना हुआ, वो रिकवर हो गया कोरोना से एंड वापस से उसको कोरोना हो गया, दैट इज़ री इन्फेक्शन. दोबारा से वही पैरासाइट जो है इन्फेक्ट कर दे होस्ट को, दैट इज़ री इन्फेक्शन. नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन. क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन पीपल इधर बाय द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, लाइक थ्रू एयर. जब एक बंदा खांसेगा या छींकेगा तो उससे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में जा सकती है और वो दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है. सो इसका इन्फेक्शन का पूरा साइकिल होता है. सो जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया है, फंगी है या वायरस है, उसका रिजर्वायर सॉइल हो सकता है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं. सो मान लीजिए कि एक बंदे को कोई डिज़ीज़ है, उसने क्या किया, उसने स्नीज़ करा. स्नीज़ करने से क्या हुआ, छींकने से क्या हुआ कि वो जो एयर ड्रॉपलेट्स थे वो ड्रॉपलेट्स एयर में चले गए. सो अब जब इसने स्नीज़ करा या कफ करा तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले गए एंड एयर से के थ्रू वो कहाँ जा सकते हैं, दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर जा सकते हैं वाई इनहेलेशन.
जैसे जिसको जुकाम होता है उससे बोलते हैं कि दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है। एंड जो जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनको भी बोला जाता है कि दे शुड नॉट हैव अ फिज़िकल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। सो ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ हुआ, उसके बाद में जो हॉस्ट है, जो दूसरा बंदा है, उसने इनहेल करा उन ड्रॉपलेट्स को, तो उसके अंदर भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। अगर हम कोविड-19 कोरोना वायरस का एग्ज़ाम्पल लें तो जो इन्फेक्टेड बंदे हैं, जब उन्होंने स्नीज़ करा या कफ़ करा तो वो जो ड्रॉपलेट्स थी, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वो एयर में चली गई। सो जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए या क्लोज कांटेक्ट में कोई उनके आया उन ड्रॉपलेट्स के जो उन्होंने स्नीज़ करी थी, सो क्लोज कांटेक्ट ड्रॉपलेट्स जो थी वो दूसरे बंदों के बॉडी के अंदर चली जाएगी थ्रू नोज़, माउथ एंड आइज़। या फिर उस इन्फेक्टेड बंदे ने किसी सरफेस को टच करा तो उससे वो ड्रॉपलेट्स जो है उस सरफेस पे चली जाएगी, जैसे लिफ्ट के बटन्स उसने प्रेस किए हों। सो अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हेल्दी बंदे के अंदर चली जाएंगी, जब वो उसको टच करेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम जगह जगह पे हाथ लगाते हैं और सीधा अपने फेस पे टच करते रहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। Okay, so the next one is the focal infection. Focal infection is a condition in which the infection occurs at a localized site such as a particular organ या particular body के part में जो infection हो रहा है, जैसे सिर्फ lungs के अंदर हो रहा है या सिर्फ kidney का infection है, तो that is focal infection. But it shows generalized effect on the body. A local infection, but toxins produced by the pathogen travel to the other sites and it may cause damage. For example, tuberculosis. So, examples would be tuberculosis, streptococcal pharyngitis, which is scarlet fever, and toxinemia. Toxemia is infection remains in localized, toxins are carried through blood to the target tissue. So focal infection means कि एक कंडीशन है जहाँ पे कि जो इन्फेक्शन है वो हो तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में हो रहा है, लेकिन उसके जनरलाइज्ड इफ़ेक्ट आपको पूरी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कोई ओरल कैविटी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हुई एंड उसके इफ़ेक्ट्स आपको और कहीं पे भी मिल रहे हैं, उससे आपको अदर प्रॉब्लम्स आ गई, कोरोनरी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि ब्लड तो क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, तो वो उस इन्फेक्शन को कैरी कर सकता है, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन टू दी अदर पार्ट्स। अब लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इज़ द इन्फेक्शन जहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट एंटर्स द बॉडी एंड दैट रिमेन्स कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक टिश्यू, एक पर्टिकुलर जगह पर ही वो रहता है, मूव नहीं करता पूरी बॉडी के अंदर, जैसे बॉइल्स, फंगल स्किन इन्फेक्शन, वार्ट्स। नेक्स्ट इज द एंडोजेनस इन्फेक्शन. Endogenous infection is caused due to the presence of an infectious agent that is already present in the body but previous was the asymptomatic. ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था लेकिन पहले उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, अब उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। For example, metabolic disorders, tumors, congenital abnormalities. Congenital means present at birth, from birth. Next है exogenous infection. Exogenous means the infection in which the bacteria or other microorganism entered from outside of the body. मतलब जो डिज़ीज़ है वो बाहर से आए हुए पैथोजन की वजह से हो रही है, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, through the invasion of pathogenic organisms or through radiations, chemicals, trauma, electric shock, temperature extremes की वजह से। Next is iatrogenic infection. So infection which is physically induced resulting
फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर सर्जरी, ट्रीटमेंट और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग थेरेपी। ठीक है जी, दैट इज़ नोन एज दी एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सर्जरी कराई, आपको लेफ़्ट किडनी में दिक्कत थी, लेकिन आपकी राइट वाली किडनी रिमूव कर दी डॉक्टर ने, तो रॉन्ग किडनी को रिमूव कर दिया, तो या फिर रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई, इन्फेक्शन हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन, दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन द हॉस्पिटल। सो एट्रोजेनिक और नोसोकॉमिकल के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अ फिजिशियन रिजल्टिंग इन एडवर्स कंडीशन, डॉक्टर की गलतियों की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है। नोसोकॉमिकल का मतलब है कि वहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोई आपने इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर की इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है, कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू एन ऑर्गेनिज्म इन द हॉस्पिटल। अब नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन में किसका एक्सपोजर हो सकता है? मोस्ट कॉमन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इस्चेरिचिया कोलाई, एंटेरोकोकाई, कैंडिडा। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से जो सर्जिकल साइट थी वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स की वजह से ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वेंटिलेशन की वजह से अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उससे निमोनिया हो सकता है। सो नोसोकॉमिकल मतलब जो भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल की वजह से हो रहा है, ड्यू टू हॉस्पिटल हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है दैट इज़ दी नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन। सो टू प्रिवेंट इट मेजर्स मस्ट बी टेकन, जैसे प्रॉपर फ्रीक्वेंटली हैंड हाइजीन, प्रॉपर पीपीई किट का यूज़ होना चाहिए बाय दी हॉस्पिटल वर्कर्स, रूटीनली वहाँ पर डिसइंफेक्शन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल यूज़ होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। So if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.